हजरत उमर, आज भी मुअर्रिख लिखता है, हिस्टोरियन अपनी किताब में लिखता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ऐसा लीडर पैदा नहीं किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ऐसा रहनुमा पैदा नहीं किया जैसा रहनुमा मदीने वाले मुस्तफा ने छोटी सी चबूतरी से पैदा कर दिया। हजरत उमर फारूक न कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े, अरे वो तो उस जगह से पढ़े जिस जगह से दुनिया ने इल्म को समझने की कोशिश की है। मेरे मुस्तफा है, हजरत उमर का दौरे खिलाफत है, मिस्र का एक गवर्नर है, गवर्नर की बात कर रहा हूं, गवर्नर का बड़ा पावर होता है, और गवर्नर की बात कर रहा हूं हजरत अमर इब्न आस, उनका एक बेटा था, घोड़ा दौड़ाने में माहिर था, मिस्र के मैदान में पहुंचा, उसके बाद सबको दावत दे रहा, कौन है जो मुझसे मुकाबला करे, कौन है जो मुझसे घोड़सवारी में मुकाबला करे, है कोई जो मुझे हरा सकता है। माहिर घोड़सवार था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि मुकाबला करे। एक पतला दुबला अननोन अजनबी इंसान, उसने हाथ उठाकर कहा मैं मुकाबला करूंगा। लोगों ने मुड़ कर देखा, ये मुकाबला करेंगे, अरे चुप हो जा, गवर्नर का बेटा है, बड़ा माहिर घोड़सवार है, मुकाबला नहीं कर सकेगा। गवर्नर के बेटे ने कहा, अमर इब्न आस के बेटे ने कहा, अरे कोई तो है जो मुकाबले की बात कर रहा है, चलो दो घोड़ा लाया जाए, दोनों घोड़ा एक तरह का हो, दोनों की अपनी अहमियत हो। एक घोड़े पे अमर इब्न आस का बेटा, एक घोड़े पे वो अजनबी पतला दुबला इंसान। मुकाबला शुरू हुआ, तो वो जो रही इधर, मुकाबला शुरू हुआ, मुकाबला शुरू हुआ, सब समझ रहे थे कि ये तो हार ही जाएगा। मुकाबला शुरू हुआ, कुछ देर के मुकाबले के बाद, कुछ देर की दौड़ के बाद समझ लिया लोगों ने मुकाबला मुश्किल है, इतनी आसानी से ये आदमी हार नहीं मानेगा। कुछ देर के बाद लोगों ने फैसला कर लिया, अब तक तो हार नहीं मानने की बात थी, ऐसा लगता है गवर्नर का बेटा हार जाएगा। मुकाबला शुरू हुआ, थोड़ी ही देर के बाद चारों तरफ से आवाज गूंजी, आफरी आफरी, मरहबा मरहबा। क्या पहली मर्तबा मिस्र के मैदान में एक अननोन पतला दुबला इंसान आया है जो मिस्र के गवर्नर के बेटे को पहली मर्तबा इस मैदान में शिकस्त देगा। वो हार गया, मिस्र के गवर्नर का बेटा हार गया, और ये आम आदमी जीत गया। जब हर तरफ से मुबारकबादी मिलने लगी तो मिस्र के गवर्नर के बेटे को परेशानी हो गई, मैं गवर्नर का बेटा, मैं हार गया, सारी तारीफ इस अजनबी के लिए, सारी तारीफ इस कमजोर आदमी के लिए, मैं हार गया। उसके हाथ में दुर्रा था, चमड़े का, जिससे लोग मारते थे घोड़े को, दुर्रा उठाया और उसने उस गरीब आदमी को मारना शुरू कर दिया, और मारता गया और ये कहता गया, खुद हा वह अना इब्नुल अकरमीन, तू मुझे हराएगा, ले कोड़े की मार खा, तुझे मालूम नहीं मैं गवर्नर का बेटा हूं, तुझे नहीं मालूम मैं बड़े खानदान का बेटा हूं, तुझे नहीं मालूम मेरे अब्बा का कारनामा क्या है। वो मारता रहा, गवर्नर का बेटा था, मारता रहा, ये मार खाते रहे, कुछ न कर सके, भीड़ चली गई, ये भी मारता हुआ चला गया, निढाल जिस्म, चूर बदन, जख्मों से चूर पड़ा रहा मैदान में। शाम हो गई, एक अजनबी ने आकर यूं पीठ को सहलाया, आह किया, कहा जिंदा हो, कहा जिंदा हो, उठने की कोशिश करो, हिम्मत करो, उठो, हिम्मत करो, उठो। बड़ी मुश्किल से उठाया, कहा तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, जहां इंसाफ है वहीं सुकून है, तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, जाओ इंसाफ मांगो। उसने रोकर कहा, किससे इंसाफ मांगू, जब गवर्नर का बेटा ही जुल्म करे, फिर इंसाफ किस दरवाजे पर जाकर मांगू। हाय हाय हाय। उस आदमी ने कहा, मिस्र के गवर्नर का दरवाजा तुम्हें अगर बंद दिखता है, छोड़ दो इस दरवाजे को, अभी भी मदीने में मुस्तफा का उमर रहता है, अभी भी मदीने में मुस्तफा का उमर रहता है, वो दरवाजा खुला हुआ है, वहां जाकर मांग लो। ये पहुंचा, हजरत उमर ने देखा, तुम यहाँ के नहीं लगते हो, परेशान हो, सताए हुए हो,
कमजोर हो, हालत बुरी है, क्या हुआ, कहां से आए हो? अगर तुम इस्लाम की ममलकत की सरहद के अंदर वाले हो, बताओ कहां से आए? उसने कहा मैं मिस्र से आया हूं। मिस्र से यहां आने की जरूरत क्या थी? मेरा नायब गवर्नर अमर इब्न आस वहां रहते हैं, उनसे जाकर तुमने क्यों कहा, क्यों नहीं कहा? उसने कहा बात उन्हीं के घर की है, इसलिए मैं आया हूं। मतलब यह है कि उन्हीं के बेटे ने मारा है, पूरी कहानी सुनाई, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। वो कहता गया, हजरत उमर की आंखों में जलाल। फौरन का इसे ले जाओ, नहलाओ धुलाओ, इलाज कायदे से करवाओ, अच्छा कपड़ा पहनाओ, खाना खिलाओ, आराम से रखो इसे। और 2 आदमी को बुलाया, कहा जल्दी से चले जाओ मिस्र और जाकर गवर्नर से कहना कि तुम्हारी गवर्नरी खत्म की जाती है। ये है इस्लाम और ये है इस्लाम का इंसाफ। यहाँ चेहरा नहीं देखा जाता है, कानून देखा जाता है। चेहरा देखकर अगर शरीयत समझोगे, चेहरा देखकर अगर कानून समझोगे, चेहरा देखकर अगर तुम दीन समझोगे तो हो सकता है कि लुट जाओ। चेहरा देखकर शरीयत मत समझो, शरीयत देखकर चेहरा समझो। चेहरा देखकर शरीयत समझो। नौमाल हो सकता है शरीयत का पाबंद हो, हलचल शिवानी हो सकते हैं शरीयत के पाबंद हो, नदीम हो सकता है शरीयत का पाबंद हो, वक्त का मुहद्दिस हो सकता है शरीयत का पाबंद हो, वक्त का आलिम शरीयत का पाबंद हो सकता है, मगर शरीयत के पाबंद से गलती हो सकती है। अमा इंसान से गलती होती है, शरीयत से गलती नहीं होती। कानून गलत नहीं होता, कानून बनाने वाले ताकत का जोर लगाकर कानून गलत बना सकते हैं, मगर कानून बन गया तो बन गया, कानून बन गया तो बन गया। अब तुम्हें कानून की रोशनी में भारत में रहना होगा, पाकिस्तान वालों को कानून की रोशनी में पाकिस्तान रहना होगा, अमेरिका वालों को अमेरिका के बनाए कानून की रोशनी में रहना होगा। हो सकता है कि मुजरिम वजीर आजम भी हो जाए, हो सकता है मुजरिम सदर जमहूरिया भी हो जाए, हो सकता है कि मुजरिम वजीर आला भी हो जाए। तो चेहरे से कानून नहीं समझा जाता, कानून से चेहरा समझा जाता। ये बात आ गई इसलिए मैंने बयान कर दिया। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने कहा जाओ और कह दो अमर इब्ने आस को कि तुम्हें गवर्नरी से माजूल किया जाता है, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। कुर्सी छोड़ दी गई। कहा उनको भी भेजो और उनके बेटे को भी भेजो। जैसी गवर्नर मिस्र कुर्सी से हटाया गया, बेटे को लेकर आया हजरत उमर, बस 3 से 4 मिनट और। हजरत उमर कुर्सी खिलाफत पर बैठे, मिस्र का माजूल गवर्नर सामने खड़ा है और रब के महबूब के हुक्म की इताअत ने उमर को वो जलाल दिया था कि जब शैतान कांप जाता था तो इंसान की हैसियत क्या थी, इंसान की हैसियत क्या थी। बुलाया अमर इब्ने आस हो तुम? जी हाँ। तुम ही मिस्र के गवर्नर थे? मुस्कुराइए ना। तुम ही मिस्र के गवर्नर थे? जी हाँ। यही है तुम्हारा बेटा? कहा यही मेरा बेटा है। बैठो। मुजरिम के कटघरे पे रखा है। कहा बुलाओ उस अजनबी को। लाया गया। कहा इधर आओ। जी। कहा यही वो है जिसने तुम्हें मारा था मिस्र के मैदान में? देखा। कहा हाँ। कहा कैसे मारा था? कहा दुर्रे से मारा था। कहा तुम उमर का दुर्रा लो, तुम उमर का दुर्रा लो और इसे मारो, जब तक जी में आए मारते रहो। लिया, मारता रहा। गवर्नर देख रहा है
गवर्नर देख रहा है, मार रहा है, मार रहा है, जी भर कर मार लिया। अब सुनो, कान खोल कर सुनना। मुझे मालूम है सब भाग जाते, वो तो आप आ गए थे, रुक गए। हाँ मैं जान रहा हूँ इस चीज को, तो मुझे भी मौका अच्छा मिला कि अच्छी बात बता देता हूँ, वरना हम भी टहला के निकल जाते, हम भी टहला ही के निकल जाते। जैसी तेरी दाल भात वैसी मेरी फाता। जब देखा सारा आ गए तो हमने कहा मौका है, अगर बैठे हुए तो कुछ बात आप तक पहुंच जाए। इस्लाम सुकून का मजहब, इस्लाम शांति का मजहब, इस्लाम प्यार का मजहब। जहाँ आतंक है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ नफरत है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ दुश्मनी है वहाँ इस्लाम नहीं है। बस 2 से 3 मिनट में अपनी बात खत्म। मार लिया इसको, हाँ मार लिया, और मारो, अब बहुत हो गया, बदला ले लिया मैंने। गवर्नर बैठे थे हमारी इब्ने आस, हजरत उमर कहते हैं, जो बात थी वो बता रहा हूं, वरना वो हजरत उमर इब्ने आस सहाबी रसूल है, एहतराम करना है। मगर वो कहानी इसलिए मैं सुना रहा हूँ, हजरत उमर को ये हक था, मुझे ये हक नहीं है। हजरत उमर को ये हक था, मुझे कहीं से ये हक नहीं है। हम तो हजरत उमर इब्ने आस के कदमों के गर्दो गुबार भी हो जाए तो जन्नती होने में कोई शक व शुबा नहीं है। मगर चूंकि हजरत उमर ने फरमाया इसलिए मैं कह रहा हूँ, हजरत उमर ने फरमाया इनके अब्बा को पीटो। सोच लो, ये है इस्लाम, इनके अब्बा को पीटो। तो उस आदमी ने कहा अब्बा ने कुछ नहीं किया था हुजूर, अब्बा ने, अब आगे सुनिएगा हलचल भाई, हफीज रोशन साहब किबला, अब्बा ने कुछ नहीं किया था। हजरत उमर ने कहा कुछ नहीं किया था, इसी ने तो सब किया था। कहा जो गवर्नर अपना घर न संभाल सके, जो गवर्नर अपना घर न संभाल सके वो मिस्र कैसे संभाल ले। इसीलिए तो बेटे को हौसला हुआ, मेरा बेटा मेरा बाप गवर्नर, मेरा बाप ताकत वाला, मेरा बाप बड़ी ऊंची नस्ल वाला, नस्ल लेकर आया है। उसे मालूम नहीं कि अबू लहब गोरी चमड़ी भी रखे तो मुस्तफा निकाल देते हैं, बिलाल काला रंग भी लाए तो काबे की छत पे चढ़ा देते हैं। इनकी वजह से तो ऐसा हुआ। का नहीं, उनसे मेरा कोई मामला नहीं है। बस आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात 1 से 1.5 मिनट में कहता हूँ, उसके बाद हमारे मोहतरम हफीज हसन साहब होंगे, फिर हमारे भाई शम साहब भी इंशाअल्लाह होंगे। क्या कहा मालूम है, जुमले को सुनो, ये वो जुमला है जो इंग्लिस्तान की लाइब्रेरी में बड़े हुरूफ में लिखा हुआ है कि उमर की ये बात दुनिया याद रखे, उमर की ये बात दुनिया याद रखे। अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया होगा, अरबी में जो फरमाया था हज़रत उमर ने वो सुनो। कया उमर इब्न अल-आस मता तबतुम बिन्नास वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम हरारा। उमर इब्न आस मिस्र के गवर्नर थे। अरे इनको तो इनकी माँ ने आजाद पैदा किया है। माओ को ने अपने बेटों को, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, सय्यद हो, शेख हो, खान हो, अंसारी हो, मंसूरी हो, दीस हो, डैट हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, यहूदी हो, गलत तरीके से किसी पर जुल्म नहीं किया जा सकता। जुल्म का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है, इंसाफ का तसव्वुर इस्लाम में है। इस्लाम ने जुल्म का तसव्वुर ही नहीं दिया, इंसाफ का तसव्वुर है, रहमदिली का तसव्वुर है। और जो तारीख दिया, ये जवाब दिया हज़रत उमर ने कि यहाँ बिरादरी नहीं देखी जाती, यहाँ रिश्तेदारी नहीं देखी जाती, यहाँ चेहरा नहीं देखा जाता, यहाँ धर्म नहीं देखा जाता, यहाँ रिलीजन नहीं देखा जाता। कानून एक है, कानून की रोशनी में जो इंसाफ पाने वाला होगा उसे इंसाफ दिया जाएगा। अब इंसाफ के नतीजे में जो सच्चाई के साथ होगा उसे आजाद किया जाएगा, जो जुर्म के साथ होगा वो कलमा भी पढ़ेगा तो क्या हुआ, जेल की हली सलाखों में डाला जाएगा। मता तबतुम बिन्नास वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम हरारा। उमर इब्न आस, उनकी माओ ने तो उनको आजाद पैदा किया, तुम गुलाम कब से बनाने लगे हो। इस्लाम गुलाम नहीं बनाता है, इस्लाम बंदा बनाता है। इस्लाम गुलाम नहीं बनाता है, इस्लाम बंदों को आजाद करता है। जो इस आजाद दे, जो आजादी दे उसी को कहते हैं इस्लाम, जो मोहब्बत दे उसी को कहते हैं इस्लाम। मैंने ये बात इसलिए की,
सियासत की पगडंडी बहुत नाजुक पगडंडी है।